कि यहाँ पर आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती जरूर है, लेकिन वो ट्रैप कर देती है आपको। देखते हैं ट्रेड को और उनको एहसास होता है कि यार अपना तो कट गया। ऐसे भी जा सकती थी, एकदम जा सकती है। बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पर जा सकती है, लेकिन नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, जो कि है लेवल ट्रेडिंग। लेवल ट्रेडिंग की जब हम बात करते हैं तो मेरे कहने का मतलब है कि जब प्राइस सपोर्ट पे आती है या रेजिस्टेंस पे आती है तो उस समय हमें कैसे ट्रेड करना है, क्या चीजें देखनी है, क्या चीजों को कंसीडर करना है, क्या चीज अवॉइड करनी है, ये हम देखेंगे। क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रैपिंग होती है ना फ्रेंड्स, वो सपोर्ट टूटता है तब होती है, रेजिस्टेंस टूटता है तब होती है, जब जनरली सब लोग जो है ट्रेडिंग करने के लिए जंप करते हैं। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको टेक अवे दूंगा जहां पर आप ट्रैप्स से जो है वो बच सकते हैं। तो 5 पॉइंटर्स आज हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके लेवल ट्रेडिंग को एनहांस कर देंगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो जल्दी चलते हैं, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव विचार बताइए। ये भी बताइए कि आगे कौन से वीडियोस और कौन से टॉपिक्स आप जो है चाहते हैं कि हम उन पे वीडियोस लेके आए। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जो है आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। तो जल्दी से चलते हैं, शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जो कि है लेवल ट्रेडिंग के ऊपर। तो लेवल ट्रेडिंग क्या होता है? जैसे टेक्निकल एनालिसिस का देखिए फाउंडेशन, या मैं बोलूंगा बैकबोन ही होता है लेवल ट्रेडिंग, लेवल्स। अब जब हम लेवल से बात करते हैं तो हम बात करते हैं सपोर्ट लेवल की और रेजिस्टेंस लेवल की। अब आज के वीडियो में हम ज्यादातर जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्रेंड्स ट्रेंड लाइन को यूज करके किया जा सकता है, और हम जानते हैं मूविंग एवरेजेस से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस निकलते हैं, फिबोनाची से भी निकलते हैं। लेकिन जो सबसे रिलायबल और सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस होती हैं वो होती है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, राइट। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर ही आज हम बात करेंगे। प्राइस जब इस सीलिंग को हिट करती है बार बार और इसको तोड़ नहीं सकती है, तो ये जोन रेजिस्टेंस का जोन होता है। और फिर प्राइस नीचे आने के बाद एक जोन को बार बार नीचे की तरफ हिट करती है और नीचे की तरफ तोड़ नहीं पाती है, तो ये सपोर्ट का जोन होता है। जब प्राइस इस जोन को तोड़ देती है तो हम इसे ब्रेक ऑफ सपोर्ट बोलते हैं, और जब प्राइस ऊपर की तरफ जोन को तोड़ देती है तो इसे ब्रेक ऑफ रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो जनरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के आसपास यहां पर जब ब्रेकआउट होता है, यहां पर ब्रेकआउट होता है, तो हमें जो है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है इन दोनों जगह पर, राइट। तो हम आज वही देखेंगे कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक पे जब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो यहां पर क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहां पर आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती जरूर है, लेकिन वो ट्रैप कर देती है आपको। ट्रेड जो है तो वापस तुरंत ही उल्टे डायरेक्शन में चले जाता है और आपको स्टॉप आउट कर देता है, या आपको ट्रैप कर देता है, या फंसा देता है। तो हम यहां पर आज, जैसे मैंने कहा कि वी विल लुक एट 5 थिंग्स जो लेवल ट्रेडिंग है उसको और भी एफिशिएंट बना देगा। तो देखिए, ये 5 चीज देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से आपको ब्रेकआउट ट्रैप से बचना है। देखिए, सारे ब्रेकआउट एक जैसे नहीं होते, तो ब्रेकआउट ट्रैप से कैसे बचना है ये हम देखेंगे। सेकंड, हम देखेंगे कि भाई जब प्राइस एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है, जब प्राइस एक्सट्रीम हो जाती है तो वहां पर आपको कैसे कॉशियस रहना है। तीसरा, हम आपको देखेंगे कि मोमेंटम बिल्डअप, ब्रेकआउट के पहले हम देखेंगे कि किस तरह से हमें ब्रेकआउट के पहले चीजें देखनी है, ब्रेकआउट के बाद में चीजें देखनी है जो कि हमें ट्रेड लेने में ज्यादा कन्विक्शन देगा। तो वो होता है मोमेंटम बिल्डअप। फिर एक तो होता है एग्जॉशन ब्रेकआउट। कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकआउट तो होता है लेकिन प्राइस तुरंत रिवर्स कर जाती है, वो एग्जॉशन होता है। वो लास्ट बायर्स या लास्ट सेलर्स जो है उन लेवल्स पे ट्रेड करते हैं, तो वो एग्जॉशन ब्रेकआउट होता है। और 5वां होता है नॉइजी ब्रेकआउट। कई ऐसे ब्रेकआउट होते हैं जो बहुत ही अच्छे तरह से बनते हैं, बहुत ही यूनिफॉर्म तरीके से प्राइस बनती है और ब्रेकआउट होती है। और कई ब्रेकआउट होने के पहले बहुत नॉइज रहता है, ज्यादातर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, या ओवरऑल मार्केट जो है वो ज्यादा वॉलेटाइल होता है। तो ब्रेकआउट के पहले बहुत नॉइज होती है, बहुत वॉलेटिलिटी होती है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये 5 चीजों को अगर आप ठीक से समझ लेते हो तो ये बात की मेरी गारंटी है कि आपकी ब्रेकआउट की जो ट्रेडिंग है वो आप बहुत हद तक इंप्रूव कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेकआउट ट्रैप्स की, कि ब्रेकआउट ट्रैप्स क्या होते हैं और इन ब्रेकआउट ट्रैप से आप कैसे बच सकते हैं, या ये ब्रेकआउट होने पर अगर आप ट्रैप हो जाते हैं तो इसका फायदा कैसे उठाए हम। ऑलराइट, तो देखिए यहां पर आप देखो कि ये एक चार्ट है और यहां पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है अच्छी मूव के बाद। यहाँ के देखिए बहुत हेड एंड शोल्डर, यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और इस पैटर्न से यहाँ पर ब्रेकआउट भी हो रहा है, राइट। तो कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट होगा, मैं भी होऊंगा, तो ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट ही मैं बोलूंगा।
और मैं ऑफकोर्स आपको बोलूंगा कि यहाँ पर जो है एक प्रोबेबल एंट्री आपकी हो सकती है और यहाँ पर जो है एक प्रोबेबल आपका एसएल लग सकता है, या तो यहाँ लगेगा या यहाँ पर ब्रेकआउट जोन पे एसएल लगेगा। वो एसएल जो होते हैं अपने अपने तरीके से लगाए जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि ये ब्रेकआउट जो आपको दिखाई दे रहा है ये फेल होकर ब्रेकआउट ऐसे प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लेके चुपचाप बैठ जाते हैं, राइट, और रोते रहते हैं कि भाई हमको ट्रैप कर दिया, हमको ट्रैप कर दिया। अब ये जो हम लोगों को फंसाया है ना, उल्टा उसी को मारेंगे वापस, राइट। जो हमको फंसाया है हम उल्टा उसी को मारेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको एक थप्पड़ मारता है तो आप उसको दूसरा गाल दिखा दो कि लो मुझे दूसरा थप्पड़ बोलो, नहीं, सामने वाले के को 2 थप्पड़ मारो, ऐसा अपने को करना है। तो यहां पर देखिए इस तरह से अगर ब्रेकआउट फेलियर होगा तो हम लोगों को क्या करना है, तो देखिए मोस्ट प्रोबेबली यहां पर देखिए फंसाकर, राइट, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखाकर, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैप दिखाकर, अब देखिए प्राइस जो है वो ये जो स्टॉप लॉस लेवल हम लोगों ने बोला था स्टॉप लॉस लेवल के ऊपर चली गई यहां पर, और यहां पर जो है देखिए ये ब्रेकआउट जोन के ऊपर चली गई, तो ये फेल हो रहा है। तो अब इस फेलियर हम जब जानते हैं कि ये फेल होगा तो ट्रेड क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी अपने डायरेक्शन में। अगर ये डाउन साइड ब्रेकआउट फेल हो गया तो देयर इज ए चांस की ट्रेड अपने डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगी। तो हम ये फेलियर के बाद हम जो है ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि भाई ये फेलियर के बाद कहां पर हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और फिर हम इस पे जो है ट्रेड लेंगे। तो जनरली क्या होता है ना फ्रेंड्स, देखिए इसमें सबसे बड़ी फायदा यह होता है कि अगर यहां पर आपको ट्रैप कर लिया गया है ना, अगर आपको यहां पर ट्रैप कर दिया गया है फेलियर में, तो ये जब फेल होकर जब प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाएगी ना, तो ये मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो छोटा होता है और आपका टारगेट जो है वो भी जल्दी आप अचीव कर पाते हो। तो देखिए यहां पर किस तरह से ट्रेंड लाइन टूटती है, ट्रेंड लाइन पर ब्रेक होकर ट्रेंड लाइन रीटेस्ट होता है, और उसके बाद देखिए कितने छोटे समय में आप देखिए किस तरह का एक मूव है, एकदम पूरे रॉकेट लॉन्चर की तरह मूव हो गया, पूरा रॉकेट जैसे लॉन्च होता है वैसा मूव हो गया। और यहां पर देखिए हमारा रिस्क बहुत छोटा है और हमारा टारगेट जो होता है, जनरली हम बोलते हैं ना 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो हम लेते हैं, वो देखिए कितनी जल्दी यहां पर अटेन हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ लाइक क्राइंग ऑन द ट्रैप कि भाई मुझे फंसा दिया, नहीं, हम इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे। अगर आपको कोई भी ब्रेकआउट आप ट्रेड करते हो और उस ब्रेकआउट में आप ट्रैप हो जाते हो या फेल हो जाते हो, तो उस स्टॉक को तुरंत उठा के अपने वॉचलिस्ट से बाहर मत फेंको, उसको अपने वॉचलिस्ट में रख के रखो। हो सकता है कि वो आपको एक उल्टे डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी दे, और अगर उल्टे डायरेक्शन में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दिस अपॉर्चुनिटी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी। क्योंकि आप जरा सोचिए ना, साइकोलॉजी को सोचिए कि यहां पर बहुत लोग ना ट्रैप हुए होंगे, बहुत लोग ट्रैप हुए होंगे, बहुत लोगों को यहां से स्मार्ट मनी ने ट्रैप किया होगा बाय। अब इनका सेल ऑर्डर उनका बाय ऑर्डर होता है, राइट। तो अगर यहां पर जैसे हम बोलते हैं ना कि सेलर्स, यहां पर जो सेलर्स होते हैं इनका सेल ऑर्डर, वो स्मार्ट मनी जो होता है उनका बाय ऑर्डर होता है। तो वो यहां पर जानबूझकर प्राइस को टेम्परेरीली तोड़ते हैं कि यहां पर जो जितने भी लोग हैं वो सेल करें और वो बाय कर पाए। और अगर स्मार्ट मनी ने बाय किया है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड बहुत स्ट्रांगली होगा और यहां पर आप फेल हो जाओगे। जनरली इतना स्ट्रांग ट्रेंड होता है ना कि लोग घुस भी नहीं पाते, एंटर भी नहीं कर पाते हैं। बाद में जब वो देखते हैं ट्रेड को और उनको एहसास होता है कि यार अपना तो कट गया। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, राइट, स्टॉप लॉस कट गया, ये चीज का ध्यान रखिएगा कि इस तरह से होता है। तो ऑलवेज अगर आपको कोई भी ब्रेकआउट फेल करता है तो टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी और उसको अपने वॉचलिस्ट से हटाइए मत। अब यहां पर देखिए बहुत स्ट्रांग एक हमें दिखता है राउंडिंग पैटर्न बन रहा है, यहां पर एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है और यहां से एक स्ट्रांग ब्रेकआउट हुआ है, राइट। तो अब ये ब्रेकआउट फेलियर कहां पर होगा, ये हम जानते हैं इस स्विंग के नीचे होगा और हमारा स्टॉप लॉस जो है यहां पर लगेगा। ऑलराइट, बहुत जन होते हैं जो स्टॉप लॉस यहां पर भी लगाते हैं। तो जनरली स्मार्ट मनी को अगर बेचना है, जो स्मार्ट मनी होते हैं वो बेचना है, तो यहां पर देखिए यहां पर बहुत सारे हिडन ऑर्डर्स होते हैं जिसको ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है, राइट। बहुत सारे यहां पर हिडन ऑर्डर्स होते हैं जहां पर ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है। तो प्राइस जाती है, सारे जो बाय ऑर्डर्स हैं, यहां पर बहुत लोगों ने बाय ऑर्डर लगा रखा है, सारे बाय ऑर्डर एब्जॉर्ब करती है, आपका बाय ऑर्डर उनका सेल ऑर्डर, और फिर यहां से प्राइस जनरली नीचे की तरफ आ जाती है जो कि ट्रैप हो जाता है। तो यहां पर देखिए किस तरह से स्ट्रॉन्ग जो है प्राइसली नीचे आती है, आपके स्टॉप लॉस को ले लेती है और साथ ही साथ इस पूरे पैटर्न को नेगेट कर देती है। तो आप बोलोगे सर क्या हम तुरंत यहां पर ट्रेड ले ले, क्या हम तुरंत यहां पर शॉर्ट कर दे? नहीं, तुरंत शॉर्ट नहीं करना है, वेट करिए, क्योंकि देखिए प्राइस मूवमेंट बहुत स्ट्रांग हो गई है, बहुत स्ट्रांग प्राइस मूवमेंट आई है। 1 2 3 4 सेशन में प्राइस एकदम परपेंडिकुलरली फॉल हुई है। तुरंत हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे। क्या चीज का वेट करेंगे? यहां पर इस जोन का रीटेस्ट होने का, राइट। अगर ये जोन रीटेस्ट होता है तो हम यहां पर ट्रेड लेंगे। लेकिन मेन थिंग ये है कि अगर आपको इस तरह का ट्रैप हो या आपका ब्रेकआउट इस तरह से फेल हो जाए तो कीप दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट। मेरे बोलने का मतलब यह है कि इसको वॉच लिस्ट में रखिएगा, अपने वॉच लिस्ट से इसको हटाइएगा मत।
और उसके बाद देखिए अपने को यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, ब्रेक होके वहां पर रीटेस्ट होता है, यहाँ पर हम अपना एसएल लगा सकते हैं और शॉर्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला कि अगर ये ट्रैप कर रहा है तो आपको जो मूवमेंट है वो बहुत स्ट्रांग मूवमेंट मिलेगी, बहुत सॉलिड मूवमेंट मिलेगी और बहुत छोटे समय में जो है आपका टारगेट वो मीट हो जाएगा। देखिए कितना स्पीड में, कितने परपेंडिकुलरली प्राइस फॉल होता है और आपके टारगेट को मीट करता है। तो ये होता है ट्रैप, जो हम लोगों का पहला पॉइंट था, ब्रेकआउट ट्रैप, राइट। अब यहां पर देखिए ये सेम ट्रेड जो है मैं आपको अपने मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट में दिखाता हूं। देखिए सेम ट्रेड, जो सेम सेटअप जो है, अगर आप हमारे मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे इसको देखो तो हमारा मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट पहले से ही आपको आगाह कर देता है। देखिए यहां पर ये आ गया, ये बता रहा है आपको कि ये शेकआउट हो गया है, यहां पर है ना शेकआउट कर दिया गया है। और उसके बाद देखिए यहां पर ये रेड एक एरो आपको दिखाई दे रहा है प्राइस के ऊपर, जो आपको बोलता है कि यहां पर भैया बड़ा मोमेंटम सेलिंग आ चुकी है, अगर आप किसी भी हालत में लॉन्ग हो तो निकल जाओ। और उसके बाद देखिए ये आपको बता रहा है कि यहां पर सेल, यहां पर सेल, यहां पर सेल, यहां पर सेल सिग्नल बन रहा है। तो कोई बड़ा प्लेयर, कोई बड़ा मोमेंटम प्लेयर ने यहां सेल किया है, तो ये हमारे लिए एक तरह से सिग्नल हो जाता है और हम इसके लो के नीचे जो है अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। उसी तरह से लॉन्ग में भी होता है। तो ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में ये जो हमारे जो मास्टर ट्रेडर के जो मेंटीज होते हैं उनके साथ ये टेम्पलेट जो है वो शेयर होता है। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहां पर 120 घंटे हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं प्राइस के बारे में, मोमेंटम के बारे में, मार्केट ब्रेथ के बारे में और फाइनली हमारे सुपर परफॉर्मेंस मॉड्यूल के बारे में। सुपर परफॉर्मेंस मॉड्यूल शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, 3 तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। और ये टेम्पलेट आपको मिलते हैं, हमारे 2 टेम्पलेट हैं, एक डेली स्विंग टेम्पलेट है, एक वीकली टेम्पलेट है। वो दोनों टेम्पलेट आपको मिलते हैं। स्कैनर्स मिलते हैं, बहुत सारे स्कैनर्स हम लोगों ने बना रखे हैं हमारे स्ट्रैटेजीज के साथ, वो मिलते हैं। लाइव सेशंस होते हैं हमारे आपके साथ, आपके डाउट के लिए, आपके क्वेरीज के लिए, आपके डिस्कशन के लिए। कम्युनिटी हम लोगों ने बना रखी है मेंटीज की, जहां पर आप वहां पर भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, वहां पर भी बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। तो मेंटरशिप के बारे में अगर आपको और जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डिटेल्ड वीडियो भी हम लोगों ने डाल रखी है और हम लोगों ने लिंक भी डाल रखा है, जहां पर आपको सारे जो डिटेल्स हैं मेंटरशिप के मिल जाएंगे। तो इफ यू आर रेडी टू वर्क हार्ड देन यू आर इन्वाइटेड। बट अगर आपको लगता है कि कोई शॉर्टकट है, कोई जादू की छड़ी है, देन प्रोबेबली यू आर एट द रॉन्ग प्लेस, राइट। तो ये देखिए वही सेम ट्रेड जो है हमारे टेम्पलेट पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा और आपका हमारा टेम्पलेट आपको गाइड भी कर देगा कि आपको कैसे कैसे ट्रेड लेना है। नेक्स्ट आते हैं एक्सट्रीम लेवल्स। अब एक्सट्रीम लेवल्स का मतलब क्या है कि बहुत स्ट्रांग मूवमेंट आ चुकी है, बॉटम से प्राइस बहुत ज्यादा मूवमेंट कर चुकी है ऊपर की तरफ, या ऊपर से बहुत नीचे बहुत स्ट्रांग प्राइस गिर चुकी है, तो प्राइसेस जो है एक्सट्रीम पे पहुंच चुकी है। और एक्सट्रीम लेवल्स पे अगर आप ट्रेड करते हो एक बहुत एक्सटेंडेड ट्रेंड में, एक बड़े ट्रेंड में जब आप ट्रेड करते हो तो वहां पर ब्रेकआउट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो हमें ये मेक श्योर हमेशा करना होता है कि जो यंग ट्रेंड्स होता है उन यंग ट्रेंड्स को हमको कैच करना है, ना कि हमें एक्सट्रीम और मैच्योर्ड ट्रेंड को कैच करना है। तो देखिए ये यहां पर देखिए प्राइस जो है ऑलमोस्ट यहां पर 100 रुपए के आसपास थी और ये 1-1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर प्राइस जो है 300 के आसपास पहुंच जाती है। 100 से 300 ऑलमोस्ट लाइक इन अ विंक। ये देखिए 2024 की बात है या अक्टूबर 2023 की बात है और ये अक्टूबर 2025 की बात है। 2 साल के अंदर जो प्राइस है 100 से 300 पहुंच गई। तो ये इतने स्ट्रांग मूवमेंट के बाद अगर आपको इस तरह का कोई ब्रेकआउट मिलता है तो ये ब्रेकआउट के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। एक और चीज आप देखिए कि यहां पर जो करेक्शंस है ना, वो करेक्शंस जो है डीप होते जा रहे हैं। आप यहां पर देखिए जो करेक्शंस थे वो छोटे करेक्शंस थे, लेकिन बाकी जैसे जैसे ट्रेंड मैच्योर हो रहा है आप देखिए करेक्शन जो है वो डीप होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि वो ट्रेंड मैच्योर हो रहा है और एक बार ये करेक्शन डीप होने लग जाते हैं, ट्रेंड मैच्योर होने लग जाता है, तो यहां पर जो ब्रेकआउट आपको मिलता है वो जनरली आपको ट्रैप करता है, राइट। तो यहां पर देखिए किस तरह से एक ब्रेकआउट आपको मिला, अपने को लगा बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट है और ये तुरंत ट्रैप कर देता है। यहां पर एक तरह का डबल टॉप भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हम लोगों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि यंग ट्रेंड्स, राइट, जो ट्रेंड चेंज हो रहा है और उसको हम ट्रेड करें, राइट, ना कि एक एक्सटेंडेड ट्रेंड को ट्रेड करें। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि ये भी एक चीज है जो आपको अपने जहन में रखनी है। वी विल ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड यंग ट्रेंड्स। अब यहां पर देखिए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था और यहां पर एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में लास्ट में एक ब्रेकडाउन मिलता है, लेकिन ये ब्रेकडाउन क्या तुरंत फेल होता है, प्राइस जो है ऊपर की तरफ घूम जाती है। तो अगर आप यहां पर देखिए ये ट्रेंड यहां पर शुरू हुआ, लोअर टॉप लोअर बॉटम का सिलसिला यहां पर शुरू हुआ, यहां पर आप ट्रेड करते तो आपकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, यहां पर ट्रेड करते तो आपकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। अब क्योंकि प्राइस ऑलमोस्ट 340 से अगर आप देखो यहां पर 200 के आसपास आ चुकी है, प्राइस ऑलरेडी कम से कम 50 से 60% ऊपर से नीचे करेक्ट हो चुकी है,
तो यहां पर ये नीचे और जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। मैं ये नहीं बोलता कि नहीं जाएगी, बट प्रोबेबिलिटी इज लेस। यहां पर जो प्रोबेबिलिटी है, यहां पर वो प्रोबेबिलिटी कम है। तो हमें ऑलवेज मेक श्योर करना है कि जो फ्रेश ट्रेंड्स हो रहे हैं, जो नया ट्रेंड इनिशिएट हो रहा है, हम उसको ट्रेड करें, ना कि ऑलरेडी एक्सटेंडेड ट्रेंड को ट्रेड करें। तो ये चीज एक का आपको ध्यान रखना है, जो कि आपको फायदा दिलाएगा जब भी आप एक ब्रेकआउट या लेवल ट्रेडिंग ट्रेड करते हो। नंबर 3 है मोमेंटम बिल्डअप। देखिए बहुत बहुत जरूरी है। कोई भी अगर जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं या जो भी कोई हम बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि उसकी नींव जो है वो स्ट्रांग हो। वैसे ही जब ब्रेकआउट जो होता है, तो इसकी कोशिश हमारी यही होती है कि ब्रेकआउट होने के पहले या ब्रेकआउट होने के बाद एक स्ट्रक्चर बने, एक मोमेंटम बने, और उसके बाद प्राइस जो है वो ब्रेकआउट हो, राइट। तो हम अगर आप ऐसा कोई ब्रेकआउट लोगे जो कि अचानक में एक लेवल को तोड़ के निकल गया, और फिर वो जो ब्रेकआउट है, जैसे कि अगर समझिए ये एक लेवल है और प्राइस ऐसे आती है और ऐसे तोड़ के इस ब्रेकआउट को, एक लेवल को लेके निकल जाती है, तो इसकी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो कम है। मैं ये नहीं बोलता कि ये सक्सेसफुल होगा ही नहीं, मैं ये नहीं बोलता कि ये सारे ब्रेकआउट ऐसे फेल हो जाएंगे, नहीं, लेकिन सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कम है। और वहीं इसके कंपैरिजन में अगर कुछ ऐसा ब्रेकआउट हमें मिले, राइट, जो ब्रेकआउट के पहले थोड़ा सा बिल्डअप हो रहा हो, या ऐसा कोई ब्रेकआउट मिले जो ऐसे ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा बिल्डअप हो रहा हो, तो ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट है, इनके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इससे ज्यादा है। फेल ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर अगर ऑड्स आपके फेवर में हो तो आप लॉन्ग रन में फायदेमंद होंगे। तो यहां पर दीज आर ऑड्स इन योर फेवर, राइट, ये आप अपने फेवर में ऑड्स को कर रहे हो। वैसे ही इसके पिछले वाले एग्जाम्पल में जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सट्रीम ट्रेंड को अगर आप ट्रेड करते हो तो ऑड्स आपके फेवर में नहीं है, नए ट्रेंड को आप ट्रेड करते हो तो ऑड्स आपके फेवर में है। तो एज ए टेक्निकल एनालिस्ट, एज ए चार्टिस्ट, हमारा काम ही यही है कि हम ऑड्स कैसे अपने फेवर में करें, राइट। तो ये चीज हमें देखनी है, मोमेंटम बिल्डअप को समझना है। तो देखिए यहां पर एक स्ट्रॉन्ग मूव, एक बेस बना और यहां से प्राइस जो है ब्रेकआउट कर देती है, कोई मोमेंटम बिल्डअप नहीं है, यहां से ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है। ये ऐसे भी जा सकती थी, एकदम जा सकती है, बहुत सारे आपको ऐसे एग्जांपल मिलेंगे जहां पर जा सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर बिल्डअप होता तो ये ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है। और देखिए यहीं पर इसको ट्रैप करके किस तरह से प्राइस ने वापस नीचे ढकेल दिया, राइट। तो हमेशा हमें क्या करना है, बिल्डअप देखना है, यहां पर कोई बिल्डअप नहीं है। वहीं पर आप इस चार्ट पे देखो, सेम स्टॉक है, मतलब सेम ही स्टॉक मैंने लिया है। अब यहां पर देखो कि ये ब्रेकआउट के बाद, ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहां से भी होता है, लेकिन अभी ये ब्रेकआउट के बाद देखो यहां पर बिल्डअप हुआ है, और ये बिल्डअप ये बताता है कि बॉस यहां पर आराम से प्राइस जो है सप्लाई एब्जॉर्ब कर रही है। यहां पर इन लेवल्स पे जो सप्लाई होती है, उन लेवल्स को प्राइस जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है, धीरे 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 सप्लायर को खींच रही है अपने तरफ, और उसके बाद यहां से ब्रेकआउट होता है। तो यहां पर जो सप्लाई होती है वो सारी एब्जॉर्ब हो जाती है, और उसके बाद यहां पर जो रहता है प्योर डिमांड रहता है, प्योर स्मार्ट मनी का खेल रहता है, और प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जाती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ब्रेकआउट के पहले या ब्रेकआउट के बाद हमेशा हमें बिल्डअप ढूंढना होता है। फ्रेंड देखिए ये प्रेजेंटेशन हम लोगों ने बनाया है, ये हम लोगों ने इतना लिटरेचर लिखा है, और ऑफ कोर्स अगर आपको ये चाहिए तो आपको हमारे लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ेगी। कोई पहाड़ नहीं चढ़ना है, थोड़ा सा काम ये करना है कि ये जो वीडियो है आपको शेयर कर देना है। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, फेसबुक में, लिंक्डइन में, ट्विटर में, कहां नहीं हो, अपने नेटवर्क में अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, और इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे हमें एक व्हाट्सएप कर दीजिए स्क्रीनशॉट के साथ कि सर जी हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है। तो ये जो नंबर है, हमारा जो बंदा लेके बैठा है, या तो आपको प्रेजेंटेशन दे देगा या एक लिंक आपको दे देगा जहां से आप ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट वीडियो का टाइटल डालिएगा सर्च में, वीडियो आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर लीजिए, रखिए अपने पास एज ए रेफरेंस, और इसको रिवाइज करिए बार बार, राइट। वीडियो देखिए, रेफरेंस लीजिए। बहुत ही उम्दा ये प्रेजेंटेशन बनते हैं, बहुत इंफॉर्मेशन रहती है इनमें, एक ऑलमोस्ट एक किताब की तरह है ये, राइट। तो ये होता है मोमेंटम बिल्डअप, राइट। तो यहां पर देखिए, वैसे ये वीकली चार्ट पे आप यहां पर देखिए, ये जोमेटो का चार्ट है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना, इसके पहले जो हम लोगों ने चार्ट देखा था, देखिए 200 के आसपास जो ब्रेकआउट हो रहा था, यहां पर देखिए मोमेंटम बिल्डअप हो रहा था, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनने के बाद ये बहुत अच्छी मूव थी, यहां पर ये बहुत अच्छी मूव थी, प्राइस बहुत स्ट्रांगली यहां पर मूव करती है। लेकिन मूव के बाद आप देखो यहां पर एक मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, यहां पर प्राइस मोमेंटम बिल्डअप कर रही है, उसके बाद यहां से ब्रेकआउट हो रहा है, इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट यहां में मिल रहा है। तो वी हैव टू ऑलवेज लुक फॉर मोमेंटम, आइदर बिफोर ब्रेकआउट या ब्रेकआउट के बाद, जहां पर सप्लाई की एब्जॉर्प्शन हो रही है। इस लेवल पे जितनी सप्लाई है उसकी एब्जॉर्प्शन
हो रही है, राइट। वही देखिए सर, ये हम लोगों का मास्टर डेटा का जो हम लोगों ने वीकली आपको टेम्पलेट बोला ना, जैसे डेली टेम्पलेट है, वीकली टेम्पलेट है। अभी देखिए वीकली टेम्पलेट में यहां पर आपको बता रहा है कि देखो ये आपको यहां पर ये सिग्नल दे रहा है कि यहां पर ये मोमेंटम है ना वो एब्जॉर्ब हो रहा है। देखिए यहां पर ये सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है, ये आपको सिग्नल दे रहा है। और एक और चीज देखिए, बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो यहां पर ये बैकग्राउंड का कलर चेंज होकर ग्रीन हो गया है। तो ये बैकग्राउंड का जो कलर चेंज हुआ है ये आपको बोल रहा है कि यहां से ट्रेंड भी है जो चेंज हो गया है। तो जब ट्रेंड चेंज हो गया और यहां पर बिल्डअप दिखाई दे रहा है आपको, तो ये हमारे लिए एक अलर्ट होता है या एक सिग्नल होता है जिसको हम यूज करके यहां से ट्रेड अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। और वैसे इसका स्कैनर भी होता है और ये ट्रेड स्कैनर में भी आ जाता है। तो सब चीज वो थाल परोस के आपको दे दी है, अब सिर्फ आपको खाना है, राइट। उतने लेकिन वो खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हाथ लेकर ऐसे मुंह तक जाने के लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है। मार्केट आवर्स में कुछ नहीं करना पड़ता है, आफ्टर मार्केट या बिफोर मार्केट सिर्फ मार्केट आवर में आपको बैठ के अपने ट्रेड्स लगाने हैं। सारी एनालिसिस बिफोर मार्केट या आफ्टर मार्केट होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो जब तक मार्केट चालू है आपको पीसी के सामने बैठना होगा, वैसा नहीं है, राइट। तो ये हमारा मास्टर। नेक्स्ट होता है एग्जॉशन ब्रेकआउट। देखिए ये भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत बार आपके साथ हुआ होगा। एग्जॉशन ब्रेकआउट मतलब कि ब्रेकआउट जब हो रहा है तो एक अच्छे मूव के बाद एक ब्रेकआउट हो रहा है, और जो वो ब्रेकआउट हो रहा है वो एक बहुत बड़े एबनॉर्मल कैंडल के साथ हो रहा है, जो कैंडल वहां होना नहीं चाहिए, राइट। तो यहां पर देखिए इसका मतलब कि ये ट्रैप है, ये फोमो है। ये जनरली ये एग्जॉशन ब्रेकआउट किस लिए होता है, ये एक फोमो का सिग्नल होता है। ये ब्रेकआउट का कंटिन्यूएशन का सिग्नल नहीं होता है, एक रिवर्सल का सिग्नल होता है। और ये फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये जनरली मीडिया फ्यूल्ड होता है, राइट। टीवी में बोलेंगे इसको खरीद लो, नहीं तो कल पकड़ नहीं पाओगे, अगले 6 महीने तक पकड़ नहीं पाओगे, राइट। तो इस तरह से जो है मीडिया हवा बनाती है कि ये इसका कंपनी का सब कुछ चेंज हो चुका है, ये एक नए दौड़ के लिए तैयार है, राइट। यहां से 40% बढ़ सकता है, 50% बढ़ सकता है, पकड़ में ही नहीं आएगा। इस तरह की बातें जो है टीवी पे एनालिस्ट लोग और होस्ट लोग करते हैं। तो जनरली जो होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, वो फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं और हमारे चैनल्स के वीडियो देखते हैं तो इससे आप बच जाओगे। मैंने बहुत बार पहले भी अपने चैनल्स पे इस चीज़ की चर्चा की है कि सुंदर कन्या की बातें मत सुनना, और वो सूट बूट वाले जो कन्हैया है ना वो आपकी बैंड ही बजाएंगे, राइट। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि एक अच्छे मूव के बाद, एक बहुत स्ट्रांग मूव के बाद, लुक एट दिस कैंडल, इतना बड़ा कैंडल, इतना बड़ा, इतना वाइड रेंज कैंडल से यहां पर ब्रेकआउट होता है, राइट। और ये ब्रेकआउट क्यों हो रहा है, ये ब्रेकआउट मीडिया फ्यूल्ड है। ऐसा लगता है कि अब नो टुमारो, मतलब अगर आज नहीं खरीदा तो कभी नहीं खरीद पाओगे, ये गाड़ी हाथ से निकल गई है, ये स्टॉक यहां से 2x 3x 4x हो जाएगा। देखिए ये टाटा मोटर का स्टॉक है, और जब यहां पर टाटा मोटर 1040 1050 के ऊपर ब्रेकआउट हो रहा था, उस समय लोग कह रहे थे कि टाटा मोटर 3000 तक जा सकता है यहां से। तो जो लोग यहां पर नहीं खरीद पाए, या यहां नहीं खरीद पाए, या यहां नहीं खरीद पाए, वो यहां पर जंप कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि बस अब नहीं खरीदा तो कभी नहीं खरीदा। और इसी चीज का फायदा उठाते हैं वो स्मार्ट मनी या बड़े प्लेयर्स जो यहां पर अपना सेल ऑर्डर लगा के रखते हैं। देखिए इस जगह वो अपना सेल ऑर्डर लगा के रखेंगे, और इसी को ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है, ऑर्डर ब्लॉक, राइट। वैसे एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट और प्राइस एक्शन का प्रोग्राम भी जो है हम लोगों ने शॉर्ट प्रोग्राम भी रिकॉर्ड किया हुआ है आपके लिए। उसको देखने से ये ऑर्डर ब्लॉक्स, जो डिमांड सप्लाई, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, प्राइस एक्शन, ये सब आपको समझ में आएगा। तो ये ऑर्डर ब्लॉक होता है, आपके बाय ऑर्डर्स उनके सेल ऑर्डर होते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। तो याद रखिएगा कि कोई भी ब्रेकआउट जो हो रहा है एक बड़े एग्जॉशन कैंडल के साथ हो रहा है तो वो दिक्कत आपको देगा, राइट। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस करनी है आपको फ्रेंड्स। जाएंगे जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे चार्ट पे, सिर्फ देखना नहीं है, नेटफ्लिक्स पे पीछे नहीं, कोई स्क्विड गेम नहीं देख रहे, प्रैक्टिस करना है। यहां पर देखिए नॉइजी ब्रेकआउट, अब ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत आपने देखा होगा, ये भी बहुत आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब कोई ब्रेकआउट लेवल पे प्राइस बहुत उछल रही है, कूद रही है, वहां पर प्राइस बहुत एक्टिविटी कर रही है, तो वहां पर जनरली क्या होता है, वो ब्रेकआउट ना बहुत नॉइजी होती है। वहां पर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं होता है, आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे ट्रेड ले, क्या ट्रेड ले। तो उस समय जनरली क्या करना चाहिए, उस ट्रेड को इग्नोर कर देना चाहिए, वो ब्रेकआउट को इग्नोर कर देना चाहिए। ब्रेकआउट के बाद अगर वापस यूनिफॉर्मिटी आती है, वापस कॉन्ट्रैक्शन आती है, वापस क्लैरिटी आती है, तो हमें ब्रेकआउट के बाद उसको ट्रेड करना चाहिए। तो यहां पर देखिए, अब ये वाले चार्ट को देखिए, यहां पर ये ब्रेकआउट लेवल पे आप ये कैंडल की साइज देख रहे हैं कितने बड़े बड़े, ये ऑलमोस्ट जो है 17-18% है, राइट। अगर आप यहां पर ये ट्रेड लेते हैं, अगर आप ये ट्रेड लेते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है 12 से 13% का स्टॉप लॉस होगा। तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता 12 से 13% के स्टॉप लॉस को लेकर काम करना। तो यहां पर क्या करना है, अगर आपको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी दिखता है, अगर आपको लगता है कि बहुत यहां पर नॉइज हो रही है, ये जनरली ऐसा क्यों होता है ना, कि हो सकता है कोई स्टॉक अच्छा हो लेकिन जनरल मार्केट कंडीशंस जो थोड़ी सी खराब हो।
तो जनरली ये नॉइज होता है। तो अपने को चुपचाप बैठ जाना है, वेट करना है, एक बार ब्रेकआउट हो जाए और ब्रेकआउट के बाद अगर शांति आए, राइट, तो उसके बाद हम लोगों को ट्रेड करना। देखिए यहां पर ये ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद देखिए यहां पर ये नॉइज जो है वो कूल डाउन हो गई, वो नॉइज जो है वो शांत हो गई और उसके बाद देखिए हम लोगों को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहां पर मिली। तो यहां पर जो रिस्क था 13% था, यहां पर रिस्क केवल 4%। देखिए इसी को खेल, टेक्निकल एनालिसिस का असली गेम तो यही है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बाइंग सेलिंग कि आओ बेटा बाई कर लो सेल कर लो, ऐसा नहीं है। कहां पर कितना रिस्क है वो आपके रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए उसके बाद ये यहां पर अपॉर्चुनिटी दे रहा है, यहां पर अपॉर्चुनिटी देता है, लो रिस्क अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो यहां पर नॉइस के समय, यहां पर जब वो बहुत हो अल्लाह है, हमको यहां ट्रेड नहीं करना है। जब शांति हो तब हमें ट्रेड करना है। और यहां पर देखिए ये, चलिए आपका टेस्ट लेते हैं, ये क्या है। अभी जस्ट इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर ये पैटर्न आ जाए इसका मतलब क्या है, ये है एग्जॉशन। और इसके बाद जनरली क्या होता है, ये देखिए ये चार्ट्स मैंने नहीं बनाए, ये मार्केट के बनाए हुए चार्ट्स हैं। इसके बाद जनरली यही होता है, क्योंकि ये एग्जॉशन जो होता है वो एक सिग्नल होता है कि यहां पर फोमो क्रिएट किया जा रहा है। और उसके बाद जब लोगों को यहां पर एंट्री कराया जाता है तो स्मार्ट मनी अपना पैसा यहां से निकाल लेता है, विड्रॉ कर लेता है और प्राइस यहां से करेक्ट कर जाती है। तो ये पांचों जो हम लोगों ने देखा आज, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको फील भी किया होगा, आपने इसको समझा भी होगा। अब आगे से इसमें से आप ट्रैप नहीं होंगे। अगर आपने पहले कभी ट्रैप हुआ है इस तरह के सेटअप में, आगे से आप इसमें ट्रैप नहीं होगे, हमारा यही आशा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो जैसे मैंने कहा कि वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।